साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। आज हम उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पिछले वर्ष 2021 की रिपोर्ट फरवरी 2022 में जो कि 17वें नंबर की थी वो संस्थान द्वारा जारी की गई है, तैयार की गई है। तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रश्न स्वरूप में। तो आज का जो अपना मुख्य प्रश्न है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके बारे में। तो इसमें है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। और यदि इसी प्रश्न को थोड़े से अलग रूप में पूछा जाए कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर जी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि जो भारतीय केंद्रीय बोले या फिर भारतीय बोले वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो इस रिपोर्ट को कौन क्या करता है, जारी करता है। तो ध्यान रखें किसकी बात हो रही है, जारी करने की स्थिति अलग है और रिपोर्ट तैयार करने वाला संस्थान है और जारी कौन करता है, मंत्रालय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित चर्चा करें कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1981 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। अब जारी कौन करता है, अभी मैंने इस पे चर्चा की। तो जारी करता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, वर्तमान में उनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रत्येक वर्ष में जारी की जाती है। इसका अर्थात यह है कि जो वन और पर्यावरण के साथ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में यह रिपोर्ट पब्लिक की जाती है। तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जो कि कहाँ पर है, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी रिपोर्ट की यदि अपन चर्चा करें तो पहली रिपोर्ट लगभग जारी कब की गई थी, तो पहली रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो की गई थी 1987 में। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1988 में पहली भारतीय वन नीति लागू की गई थी। तो ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली भारतीय वन नीति किस रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई थी। तो 1987 की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 1988 की वन रिपोर्ट लागू की गई थी या वन नीति या फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, ISFR की जो रिपोर्ट है 2021 की, वो कब जारी की गई, फरवरी 2022 में की गई। लेकिन किस नंबर की है, तो ये नंबर याद रखें, किस नंबर की रिपोर्ट है, 17वें नंबर की रिपोर्ट 2022 में। लेकिन वो पब्लिश की जो डेट है वो 21 है कि 17वीं IFSR रिपोर्ट 2021 को कब जारी किया गया, तो 2022 में किया गया। इसके पहले यदि 16वीं IFSR रिपोर्ट 2019 के बारे में बात करें तो ये क्या है, 2019 में जारी की गई थी। पहले ही मैंने बता दिया कि प्रत्येक 2 वर्षों के बाद यह रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है और तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून वाला। आगे बढ़ते हैं। अब इस रिपोर्ट का जो मुख्य काम है वो क्या है या उद्देश्य क्या है, तो इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य होता है कि वन और वन आच्छादित एरिया का आकलन करना और उसके साथ साथ वन संपदा जैसे वन प्रबंधन और वानिकी और कृषि नियोजन हेतु नीतियों का निर्माण करना। इन सब में क्या होता है, इस रिपोर्ट को आधार बनाया जाता है और इन्हीं के बिंदुओं के आधार पर कोई भी नीति है या पॉलिसी है वो तैयार की जाती है। आगे बढ़ते इस रिपोर्ट में कौन कौन से आंकड़े दिए गए उन पर चर्चा करते हैं। तो देश का जो कुल वन क्षेत्र है उस पर चर्चा करें तो देश का कुल वन एवं वृक्षावरण है वो टोटल कितना है, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। वर्तमान मतलब कब की बात हो रही है, 2021 की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े यहाँ पर लिए गए हैं कि कुल वन और वन आवरण जो क्षेत्र है भारत में वो कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 24.62। ध्यान रखें दोस्तों, यह महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको याद करें कि कुल वन और वृक्षों का जो आवरण है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है और जो कि कुल या देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 24.62 या 62% है। 2019 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षों में जो वृद्धि की गई है वो कितनी की गई है, तो इनमें की गई है 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कब, इसको बोल सकते हैं कि 16वीं जनगणना के
और 17वीं जो रिपोर्ट है, इसमें यदि अपन कंपेयर करें तो 17वीं जो रिपोर्ट जारी की गई है 2022 में 21 की है, उसमें क्या हुई है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो वन क्षेत्र है और वन आवरण है, इनमें 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वर्तमान में या आज की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा वन और वन आवरण वाला जो क्षेत्र है वो किस राज्य के पास है, तो इस पर चर्चा करें तो इसमें नंबर आता है मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो टॉप 5 स्टेट है जिनमें सबसे ज़्यादा वन और वन आवरण है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। इसी तरीके से आगे अपन बात करें कि वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ कहाँ पर हुई 2019 की तुलना में 2021 की जो रिपोर्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि किन किन स्टेटों में हुई उन पर चर्चा करते हैं। तो वन आवरण में वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं, इनमें फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा जो वन आवरण में वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश है, 647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। सेकंड पोजीशन पर है तेलंगाना, यहाँ पर 632 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। और तीसरा है उड़ीसा, यहाँ पर 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये तो हो गई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन पाए जाने वाली स्थिति। अब अपन बात करते हैं प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन किस स्टेट में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट या ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में। ध्यान रखें प्रतिशत की दृष्टि से बात हो रही है, तो मिजोरम का जो टोटल वन क्षेत्र है उसके 84.53% क्षेत्रफल वन आवरण है। दूसरे नंबर पर है मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 79.33% क्या है, जो इसका क्षेत्र है वो वनों से ढका हुआ है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। अगला नंबर आता है मेघालय, मेघालय का 76% जो क्षेत्र है, कुल क्षेत्र का 76% जो भाग है वो वनों से ढका हुआ है। उसके बाद आता है मणिपुर आता है और नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यह सारे पूर्वोत्तर स्टेट हैं या इनको 7 सिस्टर स्टेट में भी शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखें पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से वन आवरण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो 33% जो हैं, ऐसे 17 जो केंद्र और राज्य हैं यहाँ पर 33% से अधिक क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं 2021 की जो रिपोर्ट है, इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर जैसे वन है और गिरवन है जो गुजरात में है नेशनल पार्क, वहाँ के जंगलों को आकलन में शामिल किया गया है। मतलब इसके पहले जो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इनको क्या किया गया है, शामिल किया जाए। इसी हिसाब से यदि अपन बात करें तो इनमें जो बाघ गलियारे हैं इनमें वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है, तो बाघ गलियारे हैं जो देश में उनमें 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसमें, बाघ गलियारों में, क्योंकि यह पहली स्थिति है जिसमें इसमें रिपोर्ट को जगह दी गई है। और बाघ अभ्यारण्य है इनमें क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ध्यान रखें कि जो टाइगर रिजर्व और बाघ या टाइगर कॉरिडोर है इनको पहली बार 2021 की रिपोर्ट में शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो बाघ गलियारे हैं इनमें वृद्धि हुई है और बाघ अभ्यारण्य है उनमें 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। इसी तरीके से देखें तो वृद्धि कहाँ कहाँ पर हुई है, तो जैसे बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, बुक्सा टाइगर रिजर्व में वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर आता है अन्नामलाई, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, इसमें वृद्धि हुई है। किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व में वृद्धि हुई है, जबकि बाघ अभ्यारण्य में कमी हुई है। रिपोर्ट IFSR रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु और इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर इस लाइन को हमेशा ध्यान रखें फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। अब अपन कुछ बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में भी बात कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें बचा है भारत का कुल मैंग्रोव आवरण। तो ध्यान रखें, मैंग्रोव आवरण को भी पहली बार शामिल किया गया है। मैंग्रोव वन से संबंधित मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंग्रोव जो वन है वो भी उसमें वृद्धि हुई और टोटल मैंग्रोव जो वन क्षेत्र है वो कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर? भारत में। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़ों पर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो वन हैं उनको खासकर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यदि अपन बात करें कि सबसे अति सघन वन जो होते हैं उनकी जो मात्रा है वो कम है, मतलब मध्य प्रदेश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो उस हिसाब से इस जो स्लाइड है इसमें कुछ आंकड़ों को शामिल किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो अति सघन वन हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो है 6664.95 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 2.16%। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लेकिन इन वनों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि अति सघन वन, सामान्य सघन वन जो कि 11.10% है और खुले वन जो कि कितने हैं, 11.88%। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर खुले वन पाए जाते हैं। इनका सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो 11.88% है और बाकी का जो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो खुले वन पाए जाते हैं। सबसे कम कौन पाए जाते हैं, अति सघन वन, इनका रेशियो बहुत कम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। ध्यान रखें दोस्तों, चैनल पर आपको उपयोगी वीडियो लगते हो तो चैनल को लाइक और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।